पूरे गोदी मीडिया ने राहुल गांधी के खिलाफ सुपारी ले रखी है। राहुल गांधी जैसा कि आप जानते हैं अमेठी से नहीं रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे। उसको लेकर आप देख सकते हैं पूरे गोदी मीडिया ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कार्यक्रम किए हैं। यही नहीं, समाचार एजेंसी ANI ने बकायदा हर ऐसे ऐरे गहरे नत्थु खेरे का इंटरव्यू किया है राहुल गांधी पर निशाना साधने के लिए। मगर आज मैं आपसे कुछ और सवाल पूछना चाहता हूं। राहुल गांधी अमेठी से नहीं रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं। इसको लेकर मैंने भी कार्यक्रम किया था और राहुल गांधी की आलोचना भी की थी। मगर मुद्दा क्या है मैं आपको बताता हूं। हमारे सामने दो बड़ी खबरें हैं, गांधीनगर की और कश्मीर की। मीडिया उसकी बात ही नहीं कर रहा और राहुल गांधी की रायबरेली से चुनाव लड़ने से कहीं ज्यादा बड़ी खबरें हैं। वो कौन सी खबरें हैं मैं आपको बताता हूं। स्क्रॉल के पत्रकार आयुष तिवारी ने यह खबर की है जो आपके स्क्रीन पर देख रहे हैं। गांधीनगर की खबर बहुत शॉकिंग है जिसे कांग्रेस ने भी मुद्दा बनाया है। गांधीनगर, जैसे कि आप जानते हैं पिछली बार देश के गृह मंत्री अमित शाह रिकॉर्ड मतों से जीते थे। अब खबर यह आ रही है कि कम से कम 16 लोगों ने अपना नामांकन वापस ले लिया है और सिर्फ नामांकन सामान्य परिस्थितियों में वापस नहीं लिए, उन पर दबाव डाला जा रहा है। उन्हें धमकी भरे कॉल जा रहे हैं, उनके घर भीड़ पहुंच जाती है, उन्हें मारने पीटने की धमकी दी जाती है। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। ये 21 अप्रैल का वीडियो है और यहां पर आप देख सकते हैं जितेंद्र चौहान रो रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझ पर दबाव डाला गया है कि मैं अपना नामांकन वापस लूं। मुझे अपने बच्चों की जान की परवाह है, इसलिए मैं अपना नामांकन वापस ले रहा हूं। सुनिए, आयुष तिवारी के ट्विटर पर उनका यह वीडियो है। वह क्या कह रहे हैं आइए सुनते हैं। सभी देशवासियों को ठाकुर जितेंद्र सिंह चौहान का कोटि कोटि प्रणाम। साथियों, मैं गुजरात के गांधीनगर लोकसभा से नामांकन किया था अखिल भारतीय परिवार पार्टी से। मुझसे जबरदस्ती फॉर्म वापस दिलवाया जा रहा है, मुझे हाईजैक कर लिया गया है। अमित शाह साहब के लोगों ने मुझे हाईजैक कर लिया है। हो सकता है हमारी मौत भी हो जाए, मुझे मार भी दिया जाए, कुछ भी हो सकता है हमारे साथ। मैं देशवासियों से अपील करता हूं, इस देश को बचा लो, ये देश खतरे में है, ये देश खतरे में है। देश के लोगों से अपील कर रहा हूं, देश को बचा लो। और आयुष की ये जो खबर है ना दोस्तों, इसमें साफ हो जाता है कि एक नहीं दो नहीं बल्कि 16 लोगों पर दबाव बनाया गया। सुमित्रा मौर्य वह भी चुनाव लड़ रही थी। वह कहती हैं जब वो घर पर नहीं थी तो उनके घर पर भीड़ पहुंच गई, उनके घर में उनके बच्चे मौजूद थे, भीड़ ने उन्हें धमकाया। इस तरह से जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं कि ऐसी जगह जहां अमित शाह पिछली बार रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीते थे, वहां पर लोगों को धमकाया जा रहा है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप लोगों ने राहुल गांधी के खिलाफ इस तरह का टूल किट चलाया, मगर आप बताइए क्या ये खबर नहीं है कि गांधीनगर के अंदर इस तरह से लोगों को धमकाया जा रहा है, इस तरह से दावे किए जा रहे हैं। एक नहीं 16 लोगों पर दबाव बनाया गया। सुनिए सुमित्रा मौर्य क्या कह रही हैं। नमस्कार, मेरा नाम सुमित्रा मौर्य है और मैं इस बार 2024 में लोकसभा का इलेक्शन लड़ने जा रही हूँ गांधीनगर 6 से। तो जब से मेरा
फॉर्म कंप्लीट हुआ है, मेरा नॉमिनेशन हो गया है इलेक्शन लड़ने के लिए, तब से ही मुझे बार बार लोग फोन पर धमकियां दे रहे हैं, मेरे घर पर आ रहे हैं, जहां मैं जॉब पे जा रही हूँ वहां तक पहुंच जा रहे हैं। और मैं यहाँ पे सोमनाथ दर्शन करने आई हूँ तो यहाँ की क्राइम ब्रांच पुलिस भी मेरे पीछे लगी हुई है और यहाँ पर आकर बोल रही है कि मैडम आपके बार बार फोन आ रहे हैं लेकिन आप नहीं उठा रहे हो, इसलिए हमें कहा गया है कि आप फोन पर बात कर लीजिए। और बार बार यही कह रहे हैं कि मैडम आप क्यों लड़ रही हो, आपको नहीं लड़ना चाहिए इलेक्शन, आप शांति से वापस ले लीजिए फॉर्म। इस तरह की मुझे धमकियां बार बार दी जा रही है और मेरी प्राइवेसी को छीना जा रहा है। मैं जहां भी जा रही हूँ वो लोग वहां पहुंच जा रहे हैं और मेरे सारे जितने भी फ्रेंड्स वगैरह जो भी हैं उन लोग को भी कहा जा रहा है और वो लोग भी मुझे बार बार फोन कर रहे हैं, तो मुझे बहुत ज्यादा हैरेसमेंट किया जाता है। तो प्लीज चुनाव आयोग मेरी हेल्प करे। अब जाहिर सी बात है दोस्तों, कांग्रेस इसे एक बड़ा मुद्दा बना रही है। पार्टी के प्रवक्ता का बयान आपके स्क्रीन पर, वो हवाला दे रहे हैं जितेंद्र चौहान के बयान का और कह रहे हैं बीजेपी जस्ट कंफर्म दैट कॉन्स्टिट्यूशन अंडर सीरियस थ्रेट अंडर मोदी शाह, वॉच दिस रिपोर्ट एंड सेव योर फ्रीडम। पवन खेरा कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में इस बात की पुष्टि कर ली है कि संविधान मोदी और शाह के अंतर्गत खतरे में है। इस रिपोर्ट को देखिए और अपनी स्वतंत्रता को बचाइए। क्या जितेंद्र चौहान झूठ बोल रहे हैं? रोते हुए क्या उनके आंसू झूठे हैं? सुमित्रा मौर्य जो कह रही हैं कि उनके घर पर एक भीड़ पहुंच गई, एक मोब पहुंच गया था, उनके बच्चों को धमका रहे थे, क्या वे भी झूठ बोल रहे हैं? क्या 16 लोग जिन पर दबाव बनाया गया वो भी झूठ बोल रहे हैं? और आप जानते हैं गांधीनगर अपवाद नहीं है। सूरत में, गुजरात के सूरत में मुकेश दलाल को विजेता घोषित कर दिया गया। इंदौर में आप जानते हैं क्या हुआ, वहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उन पर तमाम केसेस का दबाव बनाया गया, नतीजा वो भाजपा की गोद में जाकर बैठ गए। और अब वहां जो बाकी लोग बचे हैं उन पर भी दबाव बनाया जा रहा है। खजुराहो में भी आप जानते हैं समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी जो नामांकन था उसे रद्द कर दिया गया था और अब उनकी जगह कोई और व्यक्ति है, वो चुनाव लड़ रहे हैं, मगर वहां पर भी वही खेल करने की कोशिश थी। हर तरफ यही किया जा रहा है दोस्तों। यह अपने आप में कितना शॉकिंग है। क्या गोदी मीडिया का ध्यान इस तरफ नहीं जाना चाहिए? आप राहुल गांधी की रायबरेली से चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, जिसकी मैं चर्चा करूंगा। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, कश्मीर में एक भी सीट से भाजपा चुनाव नहीं लड़ रही है। मैं समझना चाहता हूं कि आखिर क्यों भाजपा कश्मीर से चुनाव नहीं लड़ रही? क्योंकि आप तो यह दावा करते थे ना कि धारा 370 हटाने के बाद वहां माहौल सामान्य हो गया है, कश्मीर पटरी पर आ गया है। तो फिर क्या वजह है? इतनी बड़ी खबर मगर आप इसकी गूंज कहीं नहीं सुनते हैं। मैं समझना चाहता हूं क्यों। गांधीनगर और कश्मीर दोनों भारतीय जनता पार्टी के दामन में दाग हैं, मगर गांधीनगर में जो हो रहा है यह करारा तमाचा है हमारे चुनाव आयोग के चेहरे पर। ये आप क्या कर रहे हैं? कानून व्यवस्था आपके हाथ में है। एक आदमी जो अपनी किस्मत आजमा रहा है वो रो रहा है, उसने अपना नामांकन वापस ले लिया। वो कहता है मेरे 3 बच्चे हैं, मैं नहीं चाहता हूं वो मर जाएं। ये सब हो रहा है, मगर इनका जो सारा फोकस है राहुल गांधी पर निशाना साधना। मगर राहुल गांधी कह रहे हैं मीडिया चाहेगा कि आप मोदी मोदी करें, मगर आप मुद्दे पर रहिएगा। सुनिए राहुल गांधी किस तरह से करारा पलटवार किया है गोदी मीडिया और भारतीय जनता पार्टी पर। जितना ये मीडिया वाले चिल्लाएंगे ना उतना ही मुझे लगेगा ये बिल्कुल सही काम कर रहा हूं, और करो इसको। मीडिया वाला जो भी बोलना चाहे बोलो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। चिल्लाओ, नाच गाना करो, डांस करो, चिल्लाओ, गाली दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम समझाएंगे तुम लोगों को विकास क्या होता है। जाति जनगणना, महालक्ष्मी स्कीम, पहली नौकरी पक्की, किसानों का कर्जा माफ, गारंटीड कानूनी एमएसपी, मजदूरों को 400 रुपए, आशा आंगनवाड़ियों की आमदनी दुगनी। ये शुरुआत है और उस दिन तक होगा
जब तक ये परिवार गरीबी रेखा के ऊपर नहीं होंगे, उससे पहले ब्रेक नहीं लगे। राहुल गांधी की नाराजगी की वजह को समझना पड़ेगा दोस्तों। जैसे ही वह रायबरेली से चुनाव लड़ने की बात करते हैं, प्रधानमंत्री नारा देते हैं, डरो मत, भागो मत, और फिर वही टूल किट जो है तमाम जगह पर दे दिया जाता है। नतीजा, तमाम न्यूज चैनल्स कश्मीर और गांधीनगर को नजरअंदाज करके राहुल गांधी के पीछे पड़ जाते हैं। देखिए इंडिया टीवी, अब की बार रायबरेली से भी हारेगा गांधी परिवार। फिर देखिए अमेठी से भागे राहुल, क्या रायबरेली भी हारेंगे? दोनों तरफ दोनों चैनल अलग अलग मगर जुबान एक सी। फिर देखिए पाकिस्तान का प्रवेश हो रहा है। साहब मोदी तीसरी बार आएंगे, पाकिस्तान में हिंदू बढ़ जाएंगे। ये कौन सी लॉजिक है भाई साहब कि मोदी तीसरी बार आएंगे और पाकिस्तान में हिंदू बढ़ जाएंगे? मतलब आप इस बात से संतुष्ट नहीं थे कि आप भारत के अंदर हिंदू मुस्लिम करें, अब आप पाकिस्तान के अंदर भी हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। आगे देखिए राहुल पर दांव, प्रियंका क्यों नहीं लड़ रही चुनाव? अमेठी से रायबरेली जाना राहुल गांधी का डर या रणनीति? तिहाड़ी पत्रकार, राहुल पहुंचे रायबरेली, स्मृति की जीत पक्की। मोदी के खिलाफ पाकिस्तान का वोट जिहाद। फिर देखिए साहब डरो मत, अमेठी लड़ो मत। प्रियंका ने बताया राहुल ने अमेठी क्यों छोड़ा। अमेठी में हार झेली इसलिए रायबरेली। और अब इन्हें चेस प्लेयर मिल गए हैं गैरी कैस्परोव। उनका एक बयान आया है, उसको लेकर पूरा गोदी मीडिया लग गया उनके पीछे। रिपब्लिक भारत, पहले आप रायबरेली से तो जीत लो। पूर्व चेस चैंपियन गैरी कैस्परोव ने राहुल गांधी को किया ट्रोल, और गैरी कैस्परोव के इसी बयान का जिक्र जो है इंडिया टीवी कर रहा है। आप देख सकते हैं उसी तरह से रिपब्लिक भी कर रहा है, यानी कि हर कीमत पर राहुल गांधी पर निशाना साधना। इसलिए मैं आपसे कहता हूं ये चुनाव बराबरी का नहीं है। आप विपक्ष का मजाक उड़ाते हैं, उन्हें खलनायक के तौर पर पेश करते हैं, समाज के अंदर जहर डालते हैं, समाज की नसों में जहर डालते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं, और ये तमाम चीजें चल रही हैं। और जो असली मुद्दे हैं, जिस तरह से हर सीट पर प्रत्याशी अपना नामांकन वापस ले रहे हैं, उन पर दबाव डाले जा रहे हैं, उनके घर भीड़ भेजी जा रही है, जैसा कि हमने गांधीनगर में देखा, उसकी कोई चर्चा नहीं हो रही है, कोई इस बात की चर्चा नहीं कर रहा है। कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा। बताइए इस बारे में क्या कहिएगा आप? क्या ये खबर नहीं है? बताइए बताइए, ये खबर है ना कि इनकी चर्चा होनी चाहिए, मगर इसकी चर्चा नहीं हो रही है। अब आपको एक टूल किट मिल गया है जोशी जी की तरफ से, और उसी का परिणाम है आप इस तरह से राहुल गांधी पर निशाना साध रहे हैं। अरे आलोचना कीजिए, कौन मना कर रहा है? मैंने खुद अपने मंच से कई बार की है। मैंने अपने मंच पर रॉबर्ट वाड्रा, जो अक्सर अपनी महत्वाकांक्षाएं बतलाते हैं अमेठी को लेकर या लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर, उसकी आलोचना की है कई बार। मगर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि इस तरह से सुपारी लेकर पीछे पड़ जाना, हर अरे गहरे नत्थू खेरे का इंटरव्यू करना ताकि वह राहुल गांधी पर निशाना साध सके, और असली मुद्दे से आपका ध्यान भटका देना। और असली मुद्दा क्या है? वह असली मुद्दा यह है कि कश्मीर से भारतीय जनता पार्टी ने एक भी व्यक्ति को चुनाव में नहीं उतारा। डरो मत बीजेपी, डरिए मत नरेंद्र मोदी, डरिए मत अमित शाह। और अमित शाह जी, गांधीनगर से भी आपको डरने की जरूरत नहीं। पिछली बार आप रिकॉर्ड मतों से जीते थे, इस बार भारतीय जनता पार्टी के नेता धमका रहे हैं। उन लोगों को ये आरोप लगाया गया बीजेपी के नेताओं पर कि उनकी तरफ से फोन कॉल्स आ रहे हैं, धमकाया जा रहा है, भीड़ आ रही है। ये सब क्या हो रहा है? मगर इसकी चर्चा कहीं पर नहीं हो रही है, जो अपने आप में बड़ी त्रासदी है ना? मगर आपको कौन समझाए? अश्विनी मिश्रा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस सब्सक्राइब बटन को
क्लिक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ में बगल में बेल आइकॉन को दबाइए, जिससे हमारी हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके।